तो ये देखिए महिलाएं जी आ रही हैं, ये सारे पर्यावरण की इनकी शिवलिंगें खंडित हो चुकी हैं, तो अब इस पे से हटा दी गई हैं गेट तक, और यहाँ से बस 1-1.5 किलोमीटर ही रह जाता। और यहीं पे ये 500 कमरे या 5000 कमरे का ये मुझे इधर से होते हुए हाईवे से ऐसे होते हुए हम श्री राम भाइयों, हर हर महादेव। और आप सब लोग बढ़िया, सुबह का वक्त हो रहा है और मैं रुका हूँ शिरडी साईनाथ भक्त निवास में। आ चुका था मैं शिरडी साईनाथ, और आपको बता दूं भाई ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, और भाई बहुत अच्छा भक्त निवास है। और हम आपको साईनाथ के जहाँ तक मोबाइल ले जाने का होगा हमको छूट मिलेगी, वहाँ तक आपको दिखाएंगे पूरा। और जो मेरे चैनल पर भाई नए हैं, पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, जिससे जो भी मैं नए अपडेट डालूँ तो आपको पता चल जाए। और भाई अगर वीडियोस अच्छा लगे तो भाई कमेंट्स जरूर करना और शेयर भी करना अपने लोगों में जो इस टाइप की आपकी वीडियोस देखते हैं। और भाई अब करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, बढ़ते हैं आगे। जय श्री राम, हर हर महादेव भाइयों। तो मैंने पंचवटी से सुबह प्रस्थान कर दिया था बालाजी मंदिर से, और अब हम बढ़ रहे हैं शिरडी होते हुए घुसमेश्वर अपने 8वें ज्योतिर्लिंग की ओर। और दिखाते हैं भाई, हमारी तो जान खींच रखी है पहाड़ ने। तो ये देखिए पूरा पहाड़ का एरिया, और हाईवे पूरा पहाड़ में है। हमको ऐसे जाना है वो ऊपर इस पहाड़ों के पीछे से। तो भैया अब हम बढ़ रहा था, तो देखिए भाई अपने कृष्ण समाज की रैली रत्नागिरी जा रही है। 10-12 दिन में पहुंचेगी भाई, बहुत भीड़ है। देखो भाई कितनी बड़ी रैली है। ये जो रैली है यह पर्यावरण बचाने के लिए निकाली जा रही है। देखिए आगे सारे पुरुष हैं, कितने सारे भाई भीड़ में लिए जागरूकता है कि पर्यावरण को बचाया जाए। ये देखिए महाराष्ट्र की महिलाएं सारी पीछे हैं और पुरुष सारे आगे चल। शहर के अंदर आ गया हूँ, साईनाथ मंदिर आपको दिख ही रहा होगा, 3 किलोमीटर। और ये देखिए भाई शिरडी का रोड। अब बढ़ते हैं हम आगे। शिरडी में आ चुका हूँ, और इधर पहले पड़ा है ये नया भोजनालय। यहाँ पे नया भोजनालय है ये, यहाँ पे प्रसाद फ्री में। हम बढ़ते हैं आगे, मंदिर 400 मीटर रह गया है मात्र। भाई ये शिरडी का एरिया है। चलते हैं भक्त निवास अपने रहने का ठिकाना करने, क्योंकि बारिश आने लगी है। फिर दर्शन करेंगे, बाद में आपको मंदिर दिखाएंगे। तो हम बढ़ते हैं मीटर लगभग आगे आया हूँ, तो ये गुरु कृपा करके होटल है, उसके जस्ट सामने ये शिरडी साईनाथ का ट्रस्ट का भक्त निवास है। अंदर चलते हैं और हमारे रुकने का देखते हैं। तो भाइयों मैं भक्त निवास में आ चुका हूँ, जो साईं बाबा का ट्रस्ट है। अब काउंटर पे चलते हैं, अपने पूछते हैं रुकने का कमरा मिलेगा क्या। और ये मंदिर तक दर्शन कराने के लिए भक्त निवास से लेके जाती है, फ्री बस है ये मंदिर तरफ से मिला। और इसमें वही डिटेल, नाम, पता, एड्रेस वगैरह वगैरह। ये लाइन लगी है काउंटर की, यहाँ फॉर्म पूरा चेक होगा आपका। ये हॉल है अंदर का, यहाँ पे वेट करते हैं, अंदर चलते हैं। यहाँ पे फॉर्म के पैसे जमा होंगे। भैया ये इस फॉर्म के ये रूम लॉकर काउंटर है, टोकन मिलता है, क्या मिलता है देखते हैं। तो 120 रुपये दिए जाते हैं, 10 रुपये किराया लगता है, और 10 रुपये गद्दे के मिलते हैं, दिए जाते हैं, और 100 रुपये जमा होते हैं आप लोगों के यहाँ जो हॉल में मिलता है। बाकी फैमिली वालों को तो रूम मिल जाता है ना अंकल, फैमिली वालों को रूम मिल जाता है। वो कितने का मिलता है? लगभग 200 रुपये पर रूम, व्यक्ति चाहे आपके कितने भी हों, 3 आदमी। तो एक रूम में 3 आदमी, और 200 रुपये का रूम होता है। तो ये हमको रसीद मिली है हमारे रूम की। ये रूम है सी लॉकर 137, और ये 100 रुपये डिपॉजिट हो जाएंगे हमारे, और 10 रुपये सिर्फ किराया लगा है रहने का हॉल में। और अब हम अपने सामान उतार के अपने हॉल रूम में लेके चलते हैं। यहाँ डिटेल लिखी है, हमारा रूम का नंबर है इस हॉल में। पूरी डिटेल लिखते हैं, और ऐसे एक तरफ लेडीज़ एक तरफ जेंट्स को सुलाते हैं, देख लीजिए। और ये लॉकर हैं अपना सामान रखने के लिए। और जो भी जहाँ पोस्टर लगे देखें उन पर ध्यान जरूर देना, क्योंकि अपने मोबाइल फ़ोन हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद ही होगी। तो यहाँ क्योंकि अभी एक बच्चे का फ़ोन छूट चुका है, तो भाई अब हम भी सोते हैं, आराम करते हैं, और फिर सुबह जल्दी उठते हैं, लाइन में लगेंगे, देखते हैं आरती मिल जाए साईं बाबा की। फिर सुबह 5 बजे आरती होती है, 4 बजे 3 बजे नहा धो करके चलेंगे, और 10 बजे रात में मंदिर बंद हो जाता है। तो अब सो जाते हैं, मिलते हैं अब सुबह। चलते हैं साईं बाबा के दर्शन करने। और देखिए भाई यहाँ सिर्फ सोने के लिए गद्दा मिलता है,
6 बजे तक, उसके बाद उठा दिया जाता है, क्योंकि लोग नहा धो करके आते हैं, गद्दे पे गीले पैर रखेंगे तो वो गीला हो जाएगा, गंदा रहेगा, बदबू मारेगा, इसी के लिए उससे पहले उठा देते हैं। और 10 रुपये में मिलता है, मात्र 110 रुपये जमा होते हैं, 100 रुपये आपको वापसी मिल जाएंगे एग्जिट में। अब बढ़ते हैं हम आगे दर्शन के लिए, आपको बाहर का भी भाई व्यू दिखाते हैं यहाँ का। भक्त भाई कितना सुंदर लगने लगा है, देखिए। तो ये देखिए भाई भक्त निवास कितना बड़ा है, ये आप कमेंट में बताइएगा भाई कितना बड़ा है, बढ़िया लग रहा है ना। ये देखिए ए ब्लॉक, फिर इधर घूम के आते हैं बी ब्लॉक, फिर इधर घूम के आते हैं सी ब्लॉक जिसमें हम रुके हैं, और फिर ये है डी ब्लॉक। भाई बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर लग रहा है ना। ये हम आपको दिखाई चुके हैं, वेटिंग ऑफिस है, मतलब वेटिंग जगह है जहाँ पे लोग बैठे रहते हैं। और यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे लाइव दिखाते हुए लोगों को। चलते हैं बाहर, बस का इंतज़ार करते हैं अपनी। यो बस अभी ये जा चुकी, हम लेट हो गए और अब आएगी, फिर जाएंगे हम। वो दिख रही है आपको जाती हुई बस, जहाँ से भक्तों को बस लेके जाती है इसके और एंट्री भक्त निवास के एंट्री गेट के जस्ट राइट साइड में ये चाय स्टॉल है। ये लोग 2 रुपये में मात्र चाय मिलती है यहाँ भक्त निवास की तरफ से, और यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है जो जो चीज़ें यहाँ मिलती हैं। ये बस थाप के जस्ट पीछे गली में नाश्ता मिलता है 5 रुपये का, पूड़ी भाजी वगैरह देखते हैं। तो ये देखो भाई प्रसाद का बोर्ड है, मराठी में लिखा है, और ये सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। 8 बजे खुलेगा प्रसाद पाने के लिए, जो कि 5 रुपये और 10 रुपये का मेरे ख्याल से रेट है। और बस स्टैंड के जस्ट पीछे हमने यहाँ अपनी नंदी महाराज लगा दिए थे लॉक करके चैन से इस खम्भे में, और कहीं जगह नहीं थी अच्छे से लगाने की। ये सब स्टैंड है मगर कहीं लॉक करने की जगह नहीं थी, यहीं हमने लगा दी थी। यो बस में हम बैठ चुके हैं, बढ़ते हैं आगे। सुबह सुबह भाई इस समय पूरी बस खाली है। अगर आप 7 बजे के बाद दर्शन को जाएंगे तो भीड़ मुझे लगता है कम, जो कि यहाँ से भी लोगों को लेके जाएगी बस। हाँ, आश्रम के लोग उतरते हैं और मंदिर जाने वाले लोग चढ़ते हैं। आश्रम का देखिए कितना बड़ा है, काफ़ी सुंदर है भाई, यहाँ पे भी बना हुआ काफ़ी एरिया में है, और भक्त लोग आश्रम से दर्शन के लिए बढ़ते हुए। अभी बस खाली थी, अब हल्के हल्के बस भर रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जब बैठे थे खाली थी, अब आश्रम से भी लोग आ गए। तो ये देखिए आश्रम की बिल्डिंग इतनी बड़ी, और ये एरिया ये भी मेन रोड के ही बराबर में है, जो हाईवे पुणे का है। भक्त निवास से मात्र 100 मीटर आगे ही है। अब मैं शिरडी साईनाथ से अब प्रस्थान कर रहा हूं और बढ़ रहा हूं अपने घुसनेश्वर रूट पर, जो हमारी महाराष्ट्र की तीसरी ज्योतिर्लिंग रह गई है। उसके बाद सीधा बढ़ेंगे हम एमपी, फिर उसके बाद रह जाएगा गुजरात। फिर हम बढ़ते हैं। और भाई लोगों जो भी कमेंट्स में मुझे एमपी और ओमकालेश्वर के लोग पूछना है कब तक आ जाओगे, तो मैं बता देता हूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा उज्जैन पहुँचने में, ठीक है। तो जो भी है तभी मिलूँगा। हर हर महादेव। मैं इस बार बस पहुँचने ही वाला हूँ। ये पहाड़ी दिखने लगी है, आगे भी पहाड़ी हैं, और दूल्हे सोलापुर हाईवे पे मैं खड़ा हूँ, और बस कुछ ही यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर रह गया है। बढ़ता हूँ आगे और आपको कराऊंगा, जल्दी ही दर्शन कराऊंगा आज, क्योंकि समय से पहुँच जाऊंगा। मैं इस बार ज्योतिर्लिंग आ गया हूँ और जगह का नाम है बैरोल, और बस यही जो टावर वगैरह दिख रहे हैं और यही पूरा पहाड़ी क्षेत्र है बैरोल का घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग। और बस पहुँच ही चुका हूँ, और यहाँ पर पुलिस सुरक्षा में खड़ी है। जो भी घुसमेश्वर जाने वाले हैं उन लोगों को मार्ग बताते हैं। रहा है लगभग 2 से 3 किलोमीटर होगा। तो बढ़ते हैं हम आगे, फिर पहुँच करके अपना आश्रम देखते हैं, कराएंगे दर्शन। ये सीधा जा रहा है एमपी के लिए रोड, और इधर अब हमको चलना है अंदर। इसी आने के बाद इसी रोड पे हमको जाना है ओमकालेश्वर महाकालेश्वर। बढ़ते हैं अंदर। पड़ता है अंदर आया हूँ मैं, और अंदर गेट दिख रहा है बना हुआ, वो देखिए, उससे होते हुए जाना है। भाइयों हम आ चुके हैं घुसमेश्वर के गेट। छोटी सी मार्केट है, कुछ खरीदना हो तो यही ज़्यादा बड़ी मार्केट है, बाकी देखते हैं अंदर चल के। भाइयों हम अपने घुसमेश्वर 8वें ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ लेते, तो रास्ते में जो भाई तीर्थ कुंड है, स्नान करके दर्शन करते हैं ज्योतिर्लिंग के, जो घुसमेश्वर है कहते हैं तभी मान्य होते हैं। तो दिखाते हैं आपको वो, ये पढ़ लीजिए, तीर्थ कुंड है, अंदर भी आपको दिखाते हैं। और ये जस्ट रोड के बराबर में है, जैसे ही आप चौक से घुसेंगे। महात्मा जी भी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं, हमको मिले हैं घुसमेश्वर में। महाराज जी कैसा लगता है यात्रा में? बहुत अच्छा आनंद आता है, और हमेशा उसी के उसमें खोए रहते हैं। बाकी मेरी यात्रा हरियाणा से स्टार्ट हुई, लगभग मेरे को 17 महीने हो गए यहाँ तक घुसमेश्वर दर्शन करने के लिए।
मेरी पैदल यात्रा है। आते हैं नीचे, आपको स्नान कुंड दिखाते हैं। ये देखिए भाई साहब कितना सुंदर है। देखिए भाई साहब कुंड, प्राचीन कुंड है और इसके बगैर स्नान के कहते हैं घुश्मेश्वर की दर्शन अनिवार्य पूरे नहीं हो पाते। फाइनली भैया हम नीचे आ चुके हैं और इसके बारे में आपको बताते हैं। कहते हैं कि माता सती को प्यास लगी थी और यहीं पे शिव जी ने त्रिशूल फेंका था और ये फिर इस कुंड का निर्माण हुआ था, पानी आया था और फिर उसके बाद माता यहीं नहाने लगी थी। और इसका पुनः निर्माण, ये पहले तो कच्चा ही होता है, फिर इसका निर्माण एक कोई एमपी की इंदौर की रानी थी, उनने इसका पुनः निर्माण अच्छे से कराया। फिर उसके बाद ये ऐसा ही है और 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। और आपको करीब से दिखाते हैं, देख लीजिए सब जगह प्राचीन शिवलिंग हैं। ये 12 के 12 बने हैं लेकिन दिख न रहे हैं और 4 शिवलिंगें साइड से थी ऊपर। भैया 8 तो ये हैं, 3 4 5 6 7 8 और 4 ऐसे ये साइड से हैं चारों कोने पे। और हैं ज्योतिर्लिंग 12वां अपने घुश्मेश्वर, वहाँ पर भी विश्राम का देखें। आश्रम पहुँचते हैं, फिर शाम को आपको दर्शन कराएंगे जैसा भी होगा, जैसे भी पहुँचते हैं। घुश्मेश्वर पार्किंग और सामने ये दिख रहा है मंदिर का गेट, मेन मंदिर की तरफ जाने को। और नीचे से भी जा सकते हैं, उधर पार्किंग वगैरह होगी। आ चुके हैं मंदिर के सामने और ये देखिए घुश्मेश्वर 12वां ज्योतिर्लिंग लिखा है, दिख ही रहा होगा आपको तो ज्योतिर्लिंग। अब विश्राम करते हैं, आश्रम ढूंढते हैं, चलते हैं, फिर उसके बाद आपको दर्शन कराएंगे। भाइयों बताना मुझे आपको साईनाथ बाबा का ब्लॉग कैसा लगा, तो भाई कमेंट्स में जरूर बताना और अच्छा लगा तो लाइक करना और जो नए हैं भाई सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे जो भी नया अपडेट डालूँ तो आपको पता चल जाए। और शेयर करना अपने साथियों को जो इस टाइप की धार्मिक वीडियोस देखते हैं, अच्छा लगता है जिनको। और भाई मैं अपनी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की ऐसी यात्रा दिखाता रहूँगा। अब बढ़ते हैं हम घुश्मेश्वर को, अपने 8वें ज्योतिर्लिंग। हर हर महादेव।